हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ब्लड लाइन ऑफ ड्रैगन के एपिसोड 58 के साथ हाजिर हो। तो फिर चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि किजुमिंग ने जियांगटिंग की सारे ब्लड लाइन को एब्जॉर्ब कर लिया होता है और एक ह्यूमन ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो वो अपने पावर से पूरा आइलैंड को समंदर में डुबा देना चाहता था, लेकिन तभी जियांगटिंग उसके ऊपर स्ट्राइक करता है और उसके एक पंख और हाथ को काट देता है। लेकिन किजुमिंग फिर से अपनी पंख और हाथ को रिकवर कर लेता है। तो अंकल जियांग कहता है कि जियांगटिंग, तुमने फिर से अपना ब्लड लाइन खो दिया है। अगर मुझे पता होता कि तुम इसे इंपॉर्टेंस नहीं देते तो मुझे तुम्हें माउंटेन रूइन में तुम्हारा ब्लड लाइन को वापस पाने में हेल्प नहीं करना चाहिए था। तो जियांगटिंग कहता है कि अंकल जियांग, किजुमिंग हर टाइम मेटिकुलस है। अगर मैं कोई कीमत नहीं चुकाऊंगा तो मैं पास्ट के बारे में पता नहीं लगा पाऊंगा। मैं उतना स्ट्रांग नहीं हूँ। मैं अपने सभी दांव को लगाने के लिए यहाँ पर अकेले आया था। तो अंकल जियांग कहता है कि उसने जियांग फैमिली की सभी ब्लड लाइन के साथ बहुत पावर हासिल कर लिया है, इसलिए अब तुम उसका कोई एडवांटेज नहीं उठा सकते। बस मुझे उसे मारने दो। मैंने पेल्लोमेंसन से लड़ने के लिए बहुत लंबे टाइम तक वेट किया है। तो जियांगटिंग कहता है कि नहीं, इससे पहले मुझे किजुमिंग की बॉडी से ड्रैगन ब्लड लाइन को अलग करना होगा। इसके साथ ही जियांग फैमिली की शहीदों की आत्मा को आखिरकार शांति मिल सकता है। तभी किजुमिंग कहता है कि जियांगटिंग, तुम किस बात को लेकर इतना ज्यादा एक्साइटेड हो? ऐसा डैमेज बहुत कम इफेक्टेड होता है। मतलब जियांगटिंग ने उसके ऊपर अटैक करके जो उसके एक हाथ और पंख को काट दिया होता है, और वो जियांगटिंग के ऊपर एक जबरदस्त अटैक करते हुए कहता है कि भले ही चींटियों में कोई सरप्राइजिंग पावर हो, वो मेरे सामने कभी कोई लहर नहीं उठा सकते। और वो अटैक सीधे जियांगटिंग के ऊपर लगता है। तो किजुमिंग को लगता है कि जियांगटिंग मर गया है। तो वो हंसते हुए कहते हैं कि तुम इसके लायक थे। ये गॉड के खिलाफ आज्ञाकारी ना होने का नतीजा है। तो जियांगटिंग उसके अटैक को फेस कर रहा होता है और अंकल जियांग कहते हैं कि जियांगटिंग, क्या तुम सच में इन स्पिरिट को शांति दे सकते हो? तो जियांगटिंग कहता है कि मैं अभी तक श्योर नहीं हूँ, लेकिन मुझे पहले ट्राई करना होगा। मेरे अलावा इसे कोई एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो अंकल जियांग अपने ड्रैगन फॉर्म में आके कहता है कि अच्छा ठीक है, इस बार मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। जियांगटिंग, बस वही करो जो तुम करना चाहते हो। मैं तुम्हारा स्वॉर्ड बनूंगा। और इसके साथ ही कहता है कि लेकिन याद रखना, मेरा पावर लिमिटेड है। तुम्हारे पास बस एक कप टी फिनिश करने जितना टाइम ही होगा। तो जियांगटिंग अपनी स्वॉर्ड से किजुमिंग के अटैक को ब्लॉक कर लेता है और कहता है कि ये काफी है। तो ये देख के किजुमिंग हैरानी से कहता है कि इंटरेस्टिंग, तुम्हारा ब्लड लाइन डिस्ट्रॉय हो गया है, लेकिन तुम्हारे ब्रेथ अभी भी इतना स्ट्रांग है। मैं बहुत इम्प्रेस्ड हूँ। और वो अपने वेपन से जियांगटिंग के ऊपर अटैक कर देता है और कहता है कि लेकिन तुम क्या कर सकते हो? मैं गॉड हूँ। तुम चींटियों को धूल में रहना चाहिए और मेरे पनिशमेंट का वेट करना चाहिए। तो देखते हैं कि जियांगटिंग अपनी काइलिन स्वॉर्ड से उसकी अटैक को ब्लॉक कर लेता है और सोचता है कि किजुमिंग की कंडीशन अभी तक स्टेबल नहीं है। एक बार जब वो ड्रैगन ब्लड लाइन की पावर को जान लेता है तो वो आर्मागेडन को हिला देगा। यही मेरा अपॉर्चुनिटी है। और वो किजुमिंग को पीछे धकेल देता है। तो किजुमिंग कहता है कि क्या तुम अभी भी चारों तरफ देखने के मूड में हो? तुम बहुत ही रेकलेस हो जियांगटिंग। और वो अपनी फिस्ट से जियांगटिंग के ऊपर फिर से अटैक कर देता है। तो जियांगटिंग उसके अटैक को डॉज कर लेता है और उसकी पेट पे एक जबरदस्त किक मारता है। तो वो किक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि किजुमिंग सीधे जाके अपने मेंशन में जाके गिरता है। तो अंकल जियांग कहता है कि जियांगटिंग, तुम बहुत ही स्लो हो, तुम्हारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। तो जियांगटिंग कहता है कि अंकल जियांग, टेक इट इजी, आप बस देखते जाइए। तो जियांगटिंग के अटैक की वजह से किजुमिंग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और चिल्ला के कहता है कि ये माफ करने के लायक बिल्कुल भी नहीं है। और वो अपना एक जबरदस्त अटैक को प्रिपेयर करता है और गुस्से में कहता है कि एक जुगनू चांद की रोशनी से कॉम्पीट करने की हिम्मत कैसे कर सकता है। और वो जियांगटिंग के ऊपर अटैक कर देता है। तो वहां पर एक बड़ा सा धमाका होता है। तो धुआं हटने के बाद किजुमिंग सामने की तरफ देखता है, लेकिन तभी जियांगटिंग बड़ी तेजी से आके अपने ड्रिफ्टिंग क्लाउड स्वॉर्डशिप से किजुमिंग के ऊपर अटैक कर देता है। तो ये देख के किजुमिंग हैरानी से कहता है कि ये कैसे हो सकता है? तो जियांगटिंग कहता है कि ये सरप्राइज है। तो जियांगटिंग की इस अटैक की वजह से किजुमिंग और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और चिल्ला के कहता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुए गॉड की अथॉरिटी को डिफाई करने की? और वो घूम के जियांगटिंग की बैक पर अपने घुटने से जबरदस्त अटैक करता है, जिसे जियांगटिंग ऊपर की छत को तोड़कर सीधे उस थंडर वाली जगह के ऊपर चला जाता है। और उसके करीब पहुंचते ही कहता है कि ब्लैक, बाहर आ जाओ। तो ब्लैक बाहर नहीं आता, यानी जियांगटिंग की जो इनर डिमन होता है। तो ये देख के जियांगटिंग कहते हैं कि क्या क्या तुम झंगफेंगी से पीटे जाने से उदास हो? तुम पहले की तरह ही भोले हो। तो जियांगटिंग का माइंड डिमन बाहर आ जाता है और कहता है कि उस रास्केल बुड्ढे की जिक्र मत करो। जियांगटिंग, क्या तुम्हारे पास मेरा मजाक उड़ाने का साहस है? जब भी तुम हारते हो तो तुम मुझे बुला लेते हो। तुम्हें शर्म आना चाहिए। तो जियांगटिंग कहता है कि तुम हिल्लोक रूइंस के थंडर ट्रेवल्यूशन से जन्मे हुए इनर डिमन हो। जब मैं पावर को पाने के लिए ट्राई कर रहा था, इसलिए थंडर को कंट्रोल करने के मामले में तुम सबसे कैपेबल हो। तो माइंड डिमन गुस्से में कहता है कि तो क्या, और हंसते हुए कहता है कि ये मुझे चेयर करने के लिए काफी नहीं है, यानी तुम्हारी ये मीठी बातें। तो जियांगटिंग कहता है कि किजुमिंग ने जियांग फैमिली को लूट लिया है और गॉड बन गया है।
जो हिवन की इच्छा के खिलाफ है, इसलिए वो आर्मागेडन को अट्रैक्ट किया है, जो उसे जियांग फैमिली की ब्लड लाइन को डिसगॉर्ज करने का बेस्ट तरीका है। मैं चाहता हूँ कि तुम आर्मागेडन की सारी पावर को इकट्ठा करो और मुझे कीजुमिंग को हराने में काबिल बनाओ। तो माइंड डिमन कहता है कि हाँ, ये बढ़िया आइडिया है, थंडर उसे मारने के लिए काफी है, लेकिन मैं तुम्हारा हेल्प नहीं करने वाला। ये फैमिली ऑनर क्या है, ये सब बिल्कुल भी फनी नहीं है। तो जियांगटिंग उसे कहता है कि क्या इस अगली चीज को हराना, जो खुद को ड्रैगन वॉरियर कहता है, दुनिया की सबसे मजेदार नहीं है? तो ये सुन के माइंड डिमन कहता है कि दुनिया की सबसे मजेदार चीज, और हंसते हुए कहता है कि ये मजेदार है। जियांगटिंग, मैं तुम्हारे लिए सारे थंडर को खींच ले रहा हूँ, क्या तुम इसे ले सकते हो? तो जियांगटिंग कहता है कि जल्दी करो, मैं इसे ले सकता हूँ। तो माइंड डिमन सारी थंडर को एब्जॉर्ब कर लेता है और कहता है कि थोड़ा भी बर्बाद मत करो, उस नकली गॉड को मार डालो। तो कीजुमिंग ऊपर की तरफ देख के सोचता है कि थंडर को एब्जॉर्ब कर रहा है, क्या वो पागल है? ये अनअवॉइडेबल थंडर मेरी वजह से आया है, क्या उसने शुरुआत में ही इसका प्लान बनाया था? तो जियांगटिंग सारे थंडर को एब्जॉर्ब करने के बाद बड़ी तेजी से नीचे की तरफ आ रहा होता है और कहता है कि एक कप चाय खत्म होने का टाइम खत्म होता जा रहा है, मेरे पास यही सब लिवरेज है और पूरे जियांग फैमिली की आशा है। मरे हुए लोगों की सेक्रीफाइस पर दोनों ड्रैगन वॉरियर और पेनलुंग मेंसोन की एस्पिरेशन डिस्ट्रॉय हो जाओ। तो कीजुमिंग ऊपर की तरफ देखता है तो जियांगटिंग उसकी तरफ सीधे आ रहा होता है और ड्रिफ्टिंग क्लाउड स्वॉर्डशिप की स्वॉर्ड टू दी हेवन मूव से उसके ऊपर अटैक कर देता है। और जियांगटिंग की अटैक इतना ज्यादा जबरदस्त होता है कि उस जगह के आर पार हो जाता है और वहां पर एक बड़ा सा धमाका होता है, तो जिस वजह से कीजुमिंग बहुत दूर तक घसीटते हुए जाता है और गुस्से में कहता है कि लानत है, तुम्हारा हिम्मत भी कैसे हुई है मुझे इतना बुरा दिखाने की। जियांगटिंग, मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय कर दूंगा। लेकिन तभी जियांगटिंग उसके सामने आके खड़ा हो जाता है और उसके सामने अपने हाथों को जोड़कर कहता है कि कीजुमिंग, अपने आप को धोखा देना बंद करो, इस ड्रैगन ब्लड लाइन की पावर तुम्हारा नहीं है। तो कीजुमिंग फिर से जियांगटिंग के ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि जबकि मैंने इसे ले लिया है तो कोई इसे छीन नहीं सकता। तो जियांगटिंग उसके सामने अपनी घुटनों के बल बैठ जाता है और कहता है कि ये तुम्हारे लिए जियांग फैमिली के बंद हुए शहीदों की आत्माओं के शांति से आराम करने का टाइम है। अगर तुम जियांग फैमिली के लिए अपनी जान को जोखिम में डालती हो तो तुम्हारे एफर्ट्स के बेसिस पर एक दिन हमारा पावर राइज करेंगे। इसी के साथ कीजुमिंग की बॉडी से वो सारे आत्मा बाहर निकलने लगता है। तो जियांगटिंग कहता है कि अब आप लोग जा सकते हैं। तो देखते हैं कि एक एक करके जियांग फैमिली के सारे मरे हुए लोगों के स्पिरिट्स बाहर निकलने लगता है और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म होता है। एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। शुक्रिया।